हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर आज से शुरू की जाएगी यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज को। तो ये आपका टेस्ट फर्स्ट है और यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। फाइनल एग्जाम विद आशीष सर जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिलता रहेगा। ओके, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आपको कमेंट करके हमें जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बाकी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं और आप जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पे आप देख करके एक एनालिसिस भी कर सकते हैं किस प्रकार के आपके वीडियो जाएंगे। बाकी हमारे आपके 19 से 19, 20, 21 हमने जो भी वीडियोस कराए हैं सभी के आपके प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप आराम से देख सकते हैं। मैंने उन्हें डिलीट नहीं किया है, तो आप वहाँ से भी काफ़ी अध्ययन कर सकते हैं। मैराथन भी आपके ऑलरेडी अपलोडेड है। ये नई सीरीज आपकी शुरू की जा रही है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और स्टार्ट है आपका टाइमर 15 सेकेंड। जवाब करेंगे फटाफट। राज्यसभा वर्तमान सदस्य संख्या है। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। तो राज्यसभा में जो यहाँ पे वर्तमान में स्ट्रेंथ है उसकी बात की जा रही थी, कितनी हो जाएगी 245 हो जाएगी। तो ध्यान रखना कितनी 245 है। 245 252 आपकी मैक्सिमम हो सकती है। इसी प्रकार से 545 किस में है, वो है आपकी लोकसभा में, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इज। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली नदी द्वीप है, ध्यान रखना है माजुली नदी द्वीप। अब इसकी अगर स्थिति की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, तो ये असम में पड़ता है। और किस नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में। ध्यान रखना है कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी में। किस राज्य में है, असम में है। तो देश तो वैसे भी भारत हो जाएगा, ठीक है। जब असम आपका है तो असम तो किसके अंदर है, भारत के अंदर ही है। ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक इस सीरीज को चलाते रहेंगे, ठीक है। हाल ही में किस देश से भारत में 8 चीते लाए गए हैं। तो 8 चीते जो लाए गए हैं रिसेंटली में, उनकी बात की जा रही है कि विच कंट्री से। तो वहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे नामीबिया। नामीबिया विंडोक सोम, यहाँ पे करेंसी हो जाएगी, ठीक है। विंडोक जो है इसकी राजधानी है, तो भी ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। तो विश्व का जो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक देश है कौन सा है, चाइना है। चाइना के बाद आता है नंबर यूएसए का। पहले पे चाइना, उसके बाद यूएसए, उसके बाद नंबर आता है किसका, रसिया का आता है। उसके बाद 4th प्लेस पे आपका इंडिया है। अगले प्रश्न का उत्तर करेंगे, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। गोरखपुर प्रसिद्ध है। गोरखपुर जी फेमस फार। तो गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए फेमस है, यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या उसके जो खिलौने बनाए जाते हैं उनको जो आग में पका करके पक्की मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। यानी पके हुए खिलौने आप कह सकते हैं, यानी आग में पके हुए खिलौने या आग मिट्टी के जो है पके हुए खिलौने कह सकते हैं या बर्तन कह सकते हैं, इस प्रकार के, ठीक है। मिट्टी के जो पकाए गए हैं तो उनको कहा जाता है टेराकोटा। मिट्टी के द्वारा जो भी डिजाइनिंग बनाई जा रही है उसको पका करके उसका जो है कलरफुल बनाया जाएगा, तो उसी को कहा गया है टेराकोटा। तो इसके लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। अकबर का संरक्षक था, अकबर्स पैटर्न वाच। तो अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम क्या था, बैरम खां था। ध्यान रखना है कौन, बैरम खां। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज की बात की जाए तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना की गई है किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा। 1867 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगर राजा राम मोहन राय की बात की जाए, राम मोहन रॉय यहाँ पे दे रखा है, तो इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है 1828 में, और आत्मीय सभा की स्थापना की गई है 1815 में। 1815 ध्यान रखना है, किसकी स्थापना की गई? आत्मीय सभा की। 1828 में यहाँ पे किसकी स्थापना की गई है? ब्रह्म समाज की। दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, कब की है? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और कब की थी? 1839 में इनके द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था, तो हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जो भारत का वायसराय उस समय था, अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन। तो इसकी स्थापना जो हुई है कब हुई है, यानी किसकी स्थापना की बात की जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ध्यान रखना, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम हैं। इसकी स्थापना की गई 28 दिसंबर, ध्यान रखना 28 दिसंबर 1885 में। इसकी स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 में, किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी उनका नाम था सरोजनी नायडू। ध्यान रखना है, सरोजनी नायडू। अगर बात करें ओवरऑल की राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला की केवल बात करेगा, देखिए भारतीय नहीं लगाया रहेगा तो यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। और नलिनी सेनगुप्ता जो है पहली ऐसी विदेशी महिला थी, यानी भारतीय विदेशी महिला थी, तो वो नलिनी सेनगुप्ता। यानी अभी तक कांग्रेस की जो है कौन कितनी महिलाएं बनी थी? 3 महिलाएं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। यहाँ पे 3 महिलाएं जो है बनी है 1916 में, 1925 और 1933 में। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे 17 इस एनिवेशन के लिए 17 है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? व्हेन वाज दिल्ली मेड द कैपिटल ऑफ इंडिया? देखिए 1911 जो है उसमें इसको केवल घोषणा किया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था। जो इसको बनाया गया कैपिटल के रूप में वो कब बनाया गया? 1912 में, यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा। और कौन सी तारीख को बनाया गया था? तो 1 अप्रैल था, ठीक है, 1 अप्रैल 1912। तो ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बनाया गया। जो अनाउंसमेंट किया गया था, घोषणा की गई थी 1911 में की गई थी, दिल्ली दरबार जब लगाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। शाक्यमुनि किसके बचपन का नाम था? हु चाइल्डहुड नेम वाज शाक्यमुनि? तो शाक्यमुनि किसके बचपन का नाम था? अगर इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो किसके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ भी है, ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा ग्रह है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है उसका नाम क्या है? बृहस्पति है। जो सबसे छोटा है वो बुध है। ध्यान रखना है, बृहस्पति के पास जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम गैनीमेड है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये भी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है।
अगर सर्वाधिक उपग्रहों की बात करेंगे तो किसके पास है, शनि के पास 82 हैं। और यहाँ पे जो आपका बृहस्पति है यानी जुपिटर है उसके पास बात करेंगे तो 79 है उपग्रह। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अगला प्रश्न देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, जनरल बिपिन रावत को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत की बात की जा रही है तो उनको सिविल क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, सिविल सेवा में दिया गया है। सैन्य सेवा नहीं जवाब करना है क्योंकि सैन्य सेवा ऐसा इस क्षेत्र को नहीं बनाया गया, ठीक है, सिविल सेवा उस क्षेत्र का नाम दिया गया है। तो इसका ध्यान रखना है, सैन्य क्षेत्र नहीं बनाया गया है, सिविल सेवा क्षेत्र उसका नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई थी। व्हेन वाज द प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम लॉन्च। तो इसको कब शुरू किया गया था, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया था। 22 जुलाई 2015 की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके बारे में आपको बताना है कि इस दिन क्या शुरू किया गया था। अगर कोई ऐसी डेट हो जो आपको पता हो तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आप उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज दिवस की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात देखें, 21 मार्च जो होता है क्या होता है, विश्व वन दिवस होता है, ठीक है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की बात करेंगे। 18 अप्रैल का वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस होता है, ठीक है। इस दिन हो गया क्या, विश्व वन्य दिवस, विश्व वन्य दिवस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की बात की जा रही है। अब यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत 18 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है। और 24 अक्टूबर को क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस होता है, ठीक है। पोलियो दिवस भी होता है, तो भी ध्यान रखना है। किस योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 साल की अवधि के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी दी है। अंडर विच स्कीम द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन अट्रैक्टिव रिक्रूटमेंट स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। तो किस योजना के तहत रखा गया, तो उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना, ठीक है। अग्निवीर योजना नहीं है, जो अग्निपथ योजना के तहत जो बनेंगे, जो सशस्त्र सेवा बल में जाएंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर, ठीक है। जो योजना का नाम है वो अग्निपथ योजना है। जो उसमें सदस्य जो आपके यहाँ पे आर्मी में जो सेवा करने के लिए आएंगे उनका नाम रहेगा अग्निवीर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें क्या स्कीम है, 4 साल की अवधि के लिए आपकी भर्ती होगी सशस्त्र सेवा बल में। अब उसके बाद क्या होगा कि 75% लोगों को जो है बाहर कर दिया जाएगा और 25% जो बचेंगे इनको ही जो है क्या करेंगे 15 साल के लिए रखा जाएगा। यानी 75% लोगों को 4 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा, उसमें से 25% लोग बचेंगे। अब 25% लोग बचेंगे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप जो है शहीद हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको 1 करोड़ से ऊपर की राशि दी जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अग्निपथ स्कीम ध्यान रखना है। तीनों यहाँ पे सेनाओं के बारे में इसमें बताया गया है, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था। यहाँ पे आपका इंग्लिश में गड़बड़ है, ठीक है। राइटर पूछा जा रहा है किसके आईने अकबरी का, हु रोट दी आईने अकबरी। तो इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो अबुल फजल हो जाएगा, ठीक है। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए और इसका उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। शिवाजी के गुरु का नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजी गुरु। तो शिवाजी के गुरु के नाम की अगर बात करेंगे तो क्या नाम था, तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात कर रहे थे और रामदास था, ठीक है, पहला ऑप्शन।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? हु कैलकुलेट द नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम जो होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर कभी कहें मौद्रिक नीति की बात करेंगे कौन गणना करता है तो आरबीआई वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जो नेशनल इनकम होती है उसकी जो गणना करता है तो कौन करता है? राष्ट्रीय संघ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति जो होती है उसको जारी करने का अधिकार जो होता है किसी के पास? आरबीआई के पास होता है। भारत का वायुवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द वेटरन लीडर ऑफ इंडिया? तो भारत का जो वायुवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा। टेलीग्राम पे जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।